कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र भाग में लक्ष्मी का निवास है, इसका मतलब यह होता है। अब आप कहोगे महाराज कर के अग्र भाग में लक्ष्मी का निवास है, तो देखो है क्या लक्ष्मी है? या अग्रभाग में आपको पैसे दिख रहे हैं क्या? लक्ष्मी दिख रही है? लोग तो कहे नक दिखे, अग्रभाग में नाखून है, लक्ष्मी कटे है लक्ष्मी का। अब लिख रखा है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। तो देखो एक एक बात को समझो आप, ये वास्तव में लक्ष्मी का निवास है अग्रभाग में, लेकिन अपने को कैसे समझना पड़ेगा? इसको ऐसे समझो जैसे दूध में घी है कि नहीं है? दिख रहा है क्या? और बाती जला लोगे दूध से तो कैसे निकलेगा घी? जमाओ दही बनेगा, छाछ मथो छाछ बनेगी, फिर मक्खन निकलेगा, गरम करो घी बनेगा। उस घी से दीपक जरूर जलेगा, लेकिन वो आया कहां से? दूध से। तो दूध में घी है ना, दिखे भले ही नहीं पर है ना। ऐसे ही ये जो हमारी अंगुलियां हैं, अग्रभाग में तो है अंगुलियां, अंगुलियां पीछे थोड़ी आगे है, ये अंगुलियां। और अंगुलियां आगे है, इसका मतलब ये है कि भगवान ने ये बताया है इशारे में कि भैया तुम्हारे हाथों की अंगुलियों से मेहनत करो, ये मेहनत अंगुलियों से होती है, और तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी मेहरबान होगी, पैसा भी घर में आएगा। बिना अंगुलियों का हाथ कोई काम का है क्या? सोचो कि अंगुलियां ही न हो तो हाथ का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, अंगुलियों से तो हाथ चलता है। इसीलिए किसी ने बहुत प्यारी बात कही, कोई कहता ना, मैं कल कह रहा था मैं, लोग किस्मत पे बैठे रहते हैं, बोले किस्मत में होगा तो हो जाएगा, लेकिन किसी ने बहुत प्यारी बात कही। उसने कहा कि भगवान भी जानता है कि किस्मत से ज्यादा ताकत मेहनत में होती है, इसीलिए उसने हथेली बनाने से पहले अंगुलियां बनाई है, क्योंकि मेहनत अंगुलियों से होती है और किस्मत की रेखाएं हथेली में होती है। रेखा पे ही भरोसा करके बैठे रहेंगे क्या? क्या मानेगा तो सीधी गियोड़ी है, हमें तो बस पड़िया 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 पया है। अरे भाई यो को नहीं आवे, रेखा तो घनी गियोड़ी है, रेकर जानो कहीं हुए। मेहनत करो, प्रयास करो। और एक बात बताऊं, रेखा पूरी खिचड़ी है, पर मेहनत आपने बंद कर दी तो सब लुट जाएगा। और रेखा तो आपकी टूटी फूटी है, परंतु मेहनत करना शुरू कर दो, रेखा कल बन जाएगी। बनाना है अपने हाथ में, मेहनत करो। तो अग्रभाग में लक्ष्मी है कि नहीं, अब समझ में आया है ना? इन हाथों से मेहनत होगी तो अपने आप लक्ष्मी आएगी भाई। हमारे को कहा गया कि सरस्वती का भी निवास हाथ में, बिल्कुल है। पूछो कैसे? देखो सब बच्चों की, जवानों की बात बता रहा हूं। आज के ब्रिलियंट बच्चे हर चीज पर पूछते हैं व्हाई, हाउ, व्हाट। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे, ये क्यों? उनके जवाब दे रहा हूं। एक एक बात बड़ी वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। संतुष्टि होनी चाहिए ना भाई, बात वो हो जो जिसमें संतुष्टि हो। तुमको समझ में आ रहा है ना बच्चियों, समझ में आ रहा है ना? संतुष्ट होगी नहीं बात से, है ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कहते हैं साहब सरस्वती कहाँ है हाथ में? सरस्वती भी हाथ में। मनुष्य में और पशु में क्या फर्क है? देखो ऐसे तो मनुष्य की तरह पशु भी काम करता है, कोई बड़ी बात नहीं, उल्टा ज्यादा कर लेता है कई बार। कुत्ता कितना वफादार है, इंसान से भी ज्यादा है तो वो कुत्ता, लेकिन उसका गुण देखो तो लोग उस पर भरोसा करते हैं।
प्रधानमंत्री जी आएंगे, किसको संबोधित करेंगे? बोले लोगों को। लेकिन चेक करने कौन आएगा पहले प्रधानमंत्री की स्टेज को? है कि नहीं? क्योंकि मोने तो कई बार कौन पड़े, मोने कथा में आई, वसुंधरा जी आए, अशोक जी आए, तो वो कथा में आते हैं। तो अब जब उनका फाइनल हो गया कि भाई आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो सब आते हैं, गहलोत साहब भी पधारते हैं, वो सुंदरा राजे जी भी आई हैं। तो उनके जिस दिन आने का होता है ना, फिर देखो आप महाराज जी थोड़ा सा हम लोगों को प्रोटोकॉल की वजह से थोड़ा आज थोड़ा कथा का थोड़ा टाइम। मैंने कहा क्यों भाई? बोल नहीं वो फिर व्यवस्था करनी पड़ती है, और पुलिस का झमघट आता है, वो आता है। मैं तो कहता चलू करा जना गंगा जल लावान, पूजा लावान, तिलक लावान, स्टेज माते भाई सब भागवत जी विराजमान है। वो उस दिन आते हैं, वो पहले कुत्ते को घुमाते हैं। अरे मैंने कहा, अरे बोले महाराज क्या करें, सब वो सिक्योरिटी के लिए घुमाना पड़ता है, सब देखना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, अच्छी बात सही। तब समझ में आया यार कुत्ता बहुत वफादार होता है? उस पर भरोसा, इंसान में भरोसा नहीं, पर उस पर भरोसा है। बोले ये सही कह देगा क्या है क्या नहीं। तो ये कुत्ते की विशेषता है। अच्छा एक जानवर और है, चिंपा जी बोलते हैं, चिंपा जी बोलते हैं कि चिंपे जी बोलते हैं? हाँ, चिंपे जी जो है साउथ अफ्रीका में बहुत होता है। बंदर से भी अपग्रेड है वो, ठीक है? बंदर में दिमाग है, लेकिन वो बंदर से भी ज्यादा अपग्रेड है। मतलब इतना अपग्रेड है कि वो आदमी से गले भी मिल लेता है, आदमी के बहुत से काम भी कर लेता है, इतना होशियार। लेकिन फिर भी उसको माना पशु ही है, इंसान नहीं माना है। मैं पूछता हूं क्यों? इंसान में ऐसा क्या अतिरिक्त हो गया कि हम इंसान हो गए और वो चिंपे जी रह गया? कोई बता सकता है? क्योंकि चिंपैंजी भले ही वो इंसान की तरह उसका दिमाग हो सकता है, वो इंसान के काफी निकट हो सकता है, दिखने में भी काफी निकट हो सकता है, दांत वगैरह उसका थोड़ा सा उस हिसाब से वो चल भी लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान में और उसमें यह फर्क है कि अंगूठे और अंगुली के बीच में कलम पेन इंसान पकड़ कर सकता है और कुछ रचना कर सकता है, पर चिंपैंजी ये काम नहीं कर सकता। उसको पेन चलाना नहीं आता है, मतलब उसको विद्या नहीं आती है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। पर अपने पास में ये योग्यता है, भगवान ने ये दिया है कि तुम बेटा कागज तुम्हें दे दिया गया, तो उस कोरे कागज पर बढ़िया से बढ़िया क्रिएशन, बढ़िया से बढ़िया रचना तुम कर सकते हो। कागज का मतलब खाली कागज की बात नहीं कर रहा मैं, ये धरती ही कागज समझो, और ये धरती आपको दे दी है। अब बेटा अपने दिमाग से करो प्रोग्रेस, तो वो प्रोग्रेस करने की ताकत भगवान ने हमें दी है, क्योंकि हमें बुद्धि दी है, हमें हाथ दिए हैं, कलम चलाने की ताकत दी है। और ये कलम ही तो चलती है, और क्या बड़े लोगों की क्या चलती है? कलम चलती है। आप देखना बड़े बड़े अफसरों को, लोग क्या इन्हें तो मौज है, इन्हें कहीं करना पड़े, इन्हें तो खाली ऐसी कमरा में बैठो है। अरे ऐसी कमरा में बैठने वाले वो कितना भटक हो गया, वो तो देखो यार, इतनी मेहनत करके वो ऐसी रूम में बैठा है, और अब उसके कलम में इतनी ताकत है कि वो बड़े बड़े जो अफसर हैं वहां बैठे रहते हैं और वो काम करते हैं, फाइल तैयार करते हैं, और फाइल पूरी तैयार होने के बाद में फाइनली ऑफिस में आएगी और कहेंगे साहब सब तैयार है, सिग्नेचर आपका चाहिए। वो सिर्फ इतना सा करता है, ये लो, ये पास, अब बस हमें तो मैं हेड, आप रो सिग्नेचर हो गया, हमें बस कोई रोक सके। गवर्नमेंट के पास हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? वो कागज ले लेके, साहब आपका सिग्नेचर हो, और वो बैठा बैठा खाली इतना ही करता है। ये ताकत इंसान ने कहां में, किस में दी है? हमारे हाथ में दी है। अब सोचो, अंगूठा ही नहीं हो, अंगुली नहीं हो, पेन कहां पकड़ोगे, कहां चलाओगे, कैसे करोगे? इसलिए भगवान ने ये ताकत दी है। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, ऐसी तो सरस्वती आती है, ये विद्या ही तो है। कर मूले तो गोविंद, अब परमात्मा को याद कर लो कि भगवान गोविंद,
यानी ईश्वर का याद कर लो। और प्रभाते कर दर्शनम, भगवान को क्यों याद कर लो? क्योंकि ये एनर्जी तो ईश्वर ही दे रहा है, ये सारी शक्ति तो भगवान ही दे रहा है। इसलिए सवेरे उठ करके उसको याद करोगे और फिर धरती माँ को प्रणाम कर लो। गुरु जी बता रहे थे ना, धरती माँ को प्रणाम कर लो। और धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अपने माता पिता को प्रणाम कर लो।